नमस्कार दोस्तों, मैं परिहार संजय कुमार आप सभी का श्री वासुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री सत्य उजागर में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिससे आप सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। अगर आप मार्केट में या घर से बाहर निकलते हैं तो आप बाकायदा बहुत सी संस्थाओं से आप रूबरू होते ही होंगे। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ संस्थाओं की, ट्रस्टों की, एनजीओ की। आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू आपसे कराने वाले हैं जिनको आप सभी में, हम सभी में बहुत चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपने उन्हें जरूर देखा होगा, उनके बारे में जरूर आपने सुना ही होगा। बिल्कुल एक नामचीन, बहुत प्रख्यात, बहुत प्रसिद्ध में ट्रस्ट, एक एनजीओ के एक ऑनर हैं, संस्थापक हैं। आज हम उनसे आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। उनको आप सभी तो बहुत अच्छे से जानते ही जानते हैं, लेकिन हम लोग को जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि उन्होंने ये किया कैसे। बिकॉज आज का जो यूथ है वो बहुत ही भटकता जा रहा है, गलत संगतों में पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हुए हैं, अगर आप उनको सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणादायक लगेगा और आप भी उनको फॉलो करने के लिए मतलब प्रोत्साहित होगे। तो आपने अगर शिवाजी राजे जो ट्रस्ट हमारे यहाँ पे चलता है, हमारे यहाँ पे ओढ़ो में या महाराष्ट्र जो कार्यरत होता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी कार्यरत है ही। तो उनके जो संस्थापक हैं श्री अमोल धवगड़ जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं श्री अमोल धवगड़ जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बिकॉज आज के समय में सब कुछ मिल जाता है लेकिन कीमती समय नहीं मिलता। तो हमने उन्हें एक नम्र विनंती भेजी, उनसे कहा कि सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ लोग घबराते हैं कि अपना इंटरव्यू नहीं देते, उनको लगता है कि कुछ हमारी पोल ना खुल जाए। लेकिन हमने जैसे ही उन्हें निवेदन पत्र भेजा, उन्होंने सहज पूर्वक उसको स्वीकार किया और आने के लिए एकदम से तैयार हो गए। और जितना हम लोग बेकरार थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे लगता है काश आप भी उतना ही ज्यादा उत्साहित हो गए हमें इंटरव्यू देने के लिए। आज आपके माध्यम से हम उन लोगों को शिक्षित करने वाले हैं। हालांकि हम लोग वैसे ही लोगों को शिक्षित करते हैं, लेकिन आपके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है। और आज की जो युवा पीढ़ी है सर, वाकई में आपको जानना चाहती है, आपके बारे में समझना चाहती है और आपको सुनना चाहती है कि आपने ये किया कैसे। और हमारे जो युवा पीढ़ी है, अगर आप उनको कुछ अपनी जीवन के संघर्ष के बारे में, जो आपने जो एनजीओ जो ट्रस्ट ओपन किया उसके बारे में, कैसे आपने किया, आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये धारणा कैसी आई कि ये सर ये एनजीओ ओपन करना चाहिए, तो मैं अगर आप कुछ बता सके हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूवर्स को, तो बहुत अच्छा होगा सचिन। नमस्कार। आज मुझे आर्यन भाई ने इतना मान सम्मान दिया और आज ऐसे तो मैं इंटरव्यू में आपने जैसे बोला मुझे भी घबराहट होती है, मैं भी बहुत सारे ऐसे मतलब आता है पर मैं जाता नहीं हूँ। पर आज मैंने खुद ने तय किया मुझे जाना चाहिए, तो मुझे देखकर दूसरे युवा भी बहुत सारे ये मुझे देखकर भी जागरूक होंगे, इसलिए मैं आज इंटरव्यू देने आया। बिल्कुल सर। ओके सर, आप इतना बताइए जैसे कि आपने कैसा सोचा कि मतलब ये श्री शिवाजी राजे ट्रस्ट की स्थापना करनी चाहिए, या आपने मतलब किसी से प्रेरित होकर, या आपका खुद का डिसीजन था ये? जब से मुझे समझ आई, हमारे हर घरों में, जितने भी घरों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बच्चों को या बूढ़े किसी को कुछ उन सबको पता ही है छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार, उनके आदर्श। तो मुझे भी जब से मुझे समझ आई तो मुझे देश और धर्म के लिए कुछ करने की पहले से इच्छा और जागरूक थी। तो जैसे जैसे समझ आने लग गया तो मैंने मेरे कई भाई, मतलब मेरे साथी मित्र जो स्कूल के साथी थे, उनके साथ मिलके मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के साथ अपना उत्सव करने का मतलब तय किया। तो हमने पहले साल जब किया तो छोटा सा 500 लोगों के साथ बिल्कुल किया। बिल्कुल। फिर दूसरे साल जब किया तो पूरे गुजरात में सबसे बड़ा महारैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। उससे देख के अंदर कुछ अलग से ये हुई कि मेरे साथ इतने सारे युवा जुड़े हुए हैं, उसके साथ अपने ने अभी धर्म की तो काम की, अभी सेवा, अलग अलग तरह की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि आज का युवा ज़्यादा एजुकेशन में भी नहीं है, तो दूसरे व्यसनों में लगा हुआ है। तो अपने को उनके लिए रोजगार के लिए या कुछ ऐसा मतलब देश धर्म के लिए कुछ करने के बलिदान ऐसा कुछ देवे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे तो आपने बहुत अच्छी बात की कि रोजगार को लेके, हालांकि हम आपसे बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप एकदम कुर्सी पर अच्छे से बैठ जाइए, बिकॉज अभी बहुत से क्वेश्चंस है। मैं जैसे ही हमने अपने ग्रुप में चर्चा की कि इसका इंटरव्यू करना चाहिए, जैसे ही हमने आपका नाम सजेस्ट किया तो काफी लोग बोले कि बिल्कुल सर आपको जरूर बुलाना चाहिए। तो उन लोगों ने कुछ, हमारे पास तो क्वेश्चंस थे ही हालांकि, लेकिन उन्होंने कुछ अपने क्वेश्चंस दिए कि सर आप जब भी वो यहाँ पर आए तो आप उनसे ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो हमने सोचा कि क्यों हम अपने क्वेश्चन को साइड में रख के उनके क्वेश्चन पूछे, बिकॉज वो भी आपको अच्छे से जाने और आप भी उनके क्वेश्चन अगर सुनोगे समझोगे तो शायद उनके लिए भी आप कुछ बेहतरीन अच्छा कर पाओगे।
तो सर जी मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग आपसे जुड़े हैं या जो लोग आपसे आगे और जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी संस्था उनके लिए, जो जुड़ने चाहते हैं उनके लिए, जो जुड़ चुके हैं उनके लिए आपने अभी तक क्या क्या किया है? और जो जुड़ने वाले, हालांकि हम लोगों को पता ही है, हम जो नॉन पब्लिक आप सभी को जानती है, जो आपके बहुत करीब है वो सब आपको जानते ही है, लेकिन फिर भी जो लोग आपको अभी यूट्यूब के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग माध्यम जो आपको देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि अगर हम आपसे जुड़ते हैं, आपकी संस्था से जुड़ते हैं, तो उनको बेनिफिट्स क्या है, उनके बच्चों को, उनके समाज को, उनके लिए ये संस्था जो है वो क्या करती है, तो वो आप बताएं तो हमारे लोग बहुत है जो आपको सुनना चाहेंगे इसके विषय में। पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने बताया जुड़ने से बेनिफिट्स क्या होंगे, कि जब पहले कैसा होता था कि जब अपने युवा है ना, उसको कुछ पता नहीं था कि अपने धर्म के प्रति क्या होता है। आज पुराण, वेद, शास्त्र, इन सबको किसी को कुछ पता नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी उनका सपना था हिंदवी स्वराज का। तो हमारे 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 पूर्वज हो गए, हमारे इतना सब हो गया, हमको खुद को उनका ये इतिहास पूरा ये नहीं पता था। तो हम सब ने मतलब जब शुरुआत की तो धीरे धीरे हमको भी उनके धर्म के प्रति, फिर अपने बोला हमारा जो हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, बिल्कुल सर, जो उसका कोई ना अंत है ना ये है, सबसे पुराना और सबसे ये है हमारा, उसके बाद सब निकले। तो मैंने जब जितने भी हमारे सर्कल है, जितने धीरे धीरे जब हमारे साथ जुड़ने लगे, तो उनको सबको धर्म के बारे में बताने लगे कि भाई अपने को धर्म में जुड़ के अपने परिवार, जैसे बच्चे आज लव जिहाद का ये हो रहा है, अपने घर में अपने जितने भी बहन है, माता, उनको भी अपने को मतलब जागरूक करना है, जैसे लाठी चलाना है, तलवार सिखाना है, मतलब और पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा अपने को पढ़ लिख के IAS IPS भी होना है। तो अपने को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और सबसे पहले क्या है, संगठन में एकजुट नहीं होते थे, सब अपने अलग अलग जगह पे रहते थे, कोई अपने काम धंधा। जब हमारे ऊपर जब बीतेगी, जब दुश्मन हमारे पे वार करेगा या कुछ करेगा, तब हम देख लेंगे। बिल्कुल सर। सर जी, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि जैसे कि हर महिला को, हर बेटी को, हर बच्चे को शिक्षित के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी आपने, आई थिंक मुझे जहां तक लगा कि आपने अपने आंसर्स में ये कहने की कोशिश की है कि जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। यानी कि अगर वो कहीं जाती है तो समाज में अगर उन्हें कोई प्रताड़ित करता है, कोई समस्या अगर उनको होती है, तो वो खुद अपनी स्वयं रक्षा कर सके। तो सर, क्या आपकी संस्थाएं उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए कुछ करती है सर? हमने हमारा एक टोल फ्री नंबर भी चालू किया था। अच्छा। कि 24 आवर्स कभी भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर कहीं भी हमारी महिलाएं, माता बहन है, कभी भी उनको कोई भी दिक्कत आती है, इसके लिए हमारा संगठन एनी टाइम खड़ा है। क्योंकि आज अपना देश अपने जो स्त्रियों के प्रति, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्त्रियों को सबसे आदर दिया, बिल्कुल उनको लेके चलना है। तो स्त्रियों का हम आदर पहले से करते रहेंगे, और उनके ऊपर कोई भी आँच आएगी तो उनके लिए हम खड़े, और उसका अगर सामना करना पड़े सर्वनाश भली बाती जानते भी है, और उनके बारे में आज का हम सभी जानते हैं। लेकिन मुझसे जी, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आप नारियों के लिए, नारी शिक्षा के लिए, बेटियों के लिए आपने बहुत सी संस्थाएं पहले से और मतलब कंटिन्यू कर रखी हैं, ऑलरेडी वो हमारे मतलब वातावरण में है ही। तो मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि मैं सर कहीं भी जाता हूँ या मैं अपने आसपास देखता हूँ, तो उन बच्चों के प्रति जो घर में ही जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, चाहे वो आप हो या हम या कोई भी हो, छोटी छोटी बातों में उनको बीच में ले आते हैं। मैं गाली गलौज की बात कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं माताओं बहनों की गाली देने लगते हैं। तो वो किस हद तक सर सही है? आप एक और कहते हैं कि सर हम समाज के कल्याण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इन सब को खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? सर ने जिस तरह से बताया, तो मैं इस शो में आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। तो अपने घरों में सभी को, अपने जितने भी छोटे बच्चे, माता बहन है, उन सभी के सामने अपने को अपशब्द का उपयोग नहीं करना है। और क्योंकि उनका हर बार सम्मान करना, और उनका जो भी कार्य अगर अच्छा करते हैं तो उनको उसमें कार्य में प्रोत्साहन देना है। अगर उनको कुछ इच्छा अच्छी तरह से कुछ करना है, कुछ जैसे कि उद्योग में या कुछ ना कुछ उनको अच्छा करना है, उनके अंदर कार्यशील, तो उसमें अपने को प्रोत्साहन, उनको बढ़ावा देना है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम उनका ही अगर मान सम्मान नहीं करेंगे सर जी, तो नारी सशक्ति जिससे हमारा समाज चलता है, तो वो चलेगा नहीं सर जी। क्योंकि कहते हैं कि एक अकेले से घर नहीं चलता। अगर हम अपनी मान मर्यादा का सम्मान करते हैं, हम चाहते कि हमारा कोई मान सम्मान करे, तो ये फर्ज भी बनता है कि पहले हम देना सीखें, उसके बाद हमें मिलेगा। अब जैसे कि हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, हमें बहुत काफी अच्छा लग रहा है, और हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छा लग रहा होगा कि आपके बारे में जानने का मौका उनको मिल रहा है। और हम सौभाग्य इस बात का मैं तो कर रहा हूँ कि आपने आकर यहाँ काफी अपने मतलब टाइम अपना हमें दिया, बिकॉज आज के समय में कीमती समय माना जा रहा है कि आजकल इतनी बिजी लाइफ है, जिंदगी आज बहुत बिजी चल रही है,
लोग अपना समय नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी आपने यहाँ आने का हम पे उपकार किया। तो सर इसी श्रेणी में हम आपसे कुछ चंद सवाल हमारे पास और भी हैं, जो कि मेरे नहीं, हमारी आम जनता के, हमारी फैमिलीज के, हमारे ग्रुप के लोगों में अक्सर सर करमचंद गांधी जी, आई मीन गांधी जी को लेकर और हमारे श्री वीर सावर जी को लेकर आपस में मतभेद चलता रहता है। नॉर्मलता ये देखने को मिलता है कि गांधी जी बेटर थे या वीर सावरकर जी बेटर थे। तो मैं ये चाहता हूं कि सर आपको क्या लगता है, आपकी दृष्टि में कौन बेटर है कौन नहीं, और क्यों सर जी? ये मैं भी जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो हमारे सर जी, आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसमें जैसे कि वीर सावरकर जी ने जितनी यातनाएं, ये कारावास झेला है, देश के प्रति उन्होंने जितने ये किए, तो एक महान क्रांतिवीर वीर थे। उन्होंने जो जितना देश के लिए किया है वो अपने कोई आज के दिन में कोई नहीं कर सकता। और जितना जेल कारावास था बहुत ही ये था। तो उनके लिए मैं तो, हमारे जितने भी युवा है, तो मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वीर सावरकर जी ने ये किए, देश के प्रति किए, तो उससे अपने कुछ सीखना चाहिए। और जो जैसे गांधी जी के बारे में बताना चाहोगे आप, गांधी जी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है। पर हम दोनों की तुलना अपने इस तरह से नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, दोनों भी महान थे अपने अपने क्षेत्रों में, ऐसा नहीं। और उन्होंने देश के लिए प्रति बलिदान दिया है, तो मेरे हिसाब से दोनों हमारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों में से किसी एक पक्ष के आपको तरफ रहना है और एक को आपको नहीं छोड़ना होगा, तो आप किसका समर्थन देना चाहोगे? आप बात सही है, आपके समर्थन देना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मेरे लिए तो दोनों ही है अभी। ओके चलिए ठीक है। जैसा कि सर ने कहा कि एकदम बेस्ट है, सर को भी पता है कि हमें क्या कहना है क्या नहीं, टाइमिंग सर की बहुत अच्छी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर जैसे कि भी आपने कहा कि दोनों अपने फील्ड में ही बेटर है, हालांकि मैं अब जो आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं वो क्वेश्चन बनता ही नहीं, बिकॉज आपने वो वही समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी जनता का एक सवाल था कि अगर दोनों महान पुरुषों में से किसी को भारत रत्न दिया जाए, तो आपको लगता है कि वीर सावरकर जी को देना चाहिए? बिकॉज क्योंकि आपने जिस संस्था की आपने स्थापना की है वो भी वहां महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, हमारे श्री वीर सावरकर भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो लोगों को ये नहीं लगे कि पक्षपात किया जा रहा है। बोलिए सर जी। हमारे देश में बहुत सारे दिग्गज नेता है, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े सब है, तो उनके मतलब मेरे हिसाब से तो उनको देना चाहिए। क्योंकि वीर सावरकर जी ने, जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने जो क्रांतिकारी थे, और हमारे उनसे कुछ ना कुछ अपने लेने जैसा है, और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, योगदान दिया हुआ। बिल्कुल, तो उनको मेरे हिसाब से देना चाहिए। ओके। सर ने जैसे सही कहा कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत रत्न वीर सावरकर जी को इसलिए देना चाहिए बिकॉज उन्होंने हमारे बहुत सारे देशभक्त हो चुके हैं, लेकिन हम किसी को अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन जो वीर सावरकर जी है सर जी, उन्होंने आपने शुरुआत में ही हमें बताया था कि उन्होंने जितनी यातनाएं सही, शायद कोई दूसरा ही ऐसा कोई देशभक्त हो जितनी उन्होंने मतलब यातनाएं सही है। और सर ने वैसे भी सही कह दिया है कि हमारे वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। और हम सभी की भी, आई होप कि आप सभी की भी यही इच्छा हो कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप सर से सहमत हो कितना नहीं, ताकि हम आपकी बात को भी समझ सके। आपकी बात, अगर कोई टॉपिक हमसे छूट जाए तो नेक्स्ट टाइम उनको वो सारे क्वेश्चन उनके सामने रख सके। इस इंटरव्यू को हम और आगे ले जाएंगे। सर माफ कीजिएगा, हम आपसे भी और क्वेश्चन इतनी जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं है, बिकॉज आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, बाकी दर्शकों ने जो क्वेश्चन हमसे पूछे, आप लोगों ने जो हमसे जो क्वेश्चन पूछे, मैं वही सब पूछ रहा हूँ। हालांकि इसमें हमारा निजी कुछ भी नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपने जो शिवाजी ट्रस्ट की जो आपने श्री शिवाजी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो आपने रचना की है, इसको इसकी जब रचना कर रहे थे तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन लोगों को आपको फेस करना पड़ा, और आपने जब इसको स्टार्टअप किया तो आपको कैसा लग रहा था कि सर आप यहां तक पहुंचोगे कि नहीं? किन किन समस्या का आपको मतलब सामना? और जैसे आपने बताया समस्या का तो बहुत है, जैसे कि श्री छत्रपति शिवाजी राज्य चैरिटेबल ट्रस्ट। बिल्कुल सर। मुझे खुद को पहले ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या संगठन क्या होता है क्या नहीं है। जब शुरुआत की तो बस छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार हर घर तक, हर
युवा तक, हर पीढ़ी, जितने भी, हर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार उन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का उन्होंने सपना देखा था। बिल्कुल सर। वही सपना अगर हम आज के दिन में वो कर नहीं, अपने उनके जितना कर नहीं सकते, लेकिन उनके बिल्कुल विचार सर। और उनके आदर्श हर घर तक पहुंचे और उनके आदर्श विचारों पे हम आगे बढ़े। उन्होंने जो कार्य किया, उनके जो कार्य और उनके कार्य को अगर आज अपने अगर अपनाते हैं, उनके विचार अपने आदर्श बिल्कुल। अपने अंदर लाते हैं अगर वो, तो आज मैं वो मतलब छाती ठोक के आपसे मतलब सबके सामने कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो अगर अपने कर लेंगे ना, तो अपने को आज अपने भारत देश को कोई ये नहीं कर सकता, हमारा देश आगे ही रहेगा उनका अगर विचार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। श्री छत्रपति शिवाजी राजे जी ने शपथ ली थी, राजराजेश्वर मंदिर में शपथ ली थी कि हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो क्या आप भी यही चाहते हैं सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने जो सपना देखा था हिंदू स्वराज्य का, और उन्होंने किया भी था, और वो आज भी होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमारा देश है, हमारा सनातनी है हम पहले से, तो हमारा हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर इसी उपलक्ष्य में मैं आपसे चाहूंगा कि दो पंक्ति हमारे दर्शकों को भी बताएं कि सर हमारा, बिल्कुल आपने जो कहा कि मैं भी आजकल देखते आ रहा हूं और हमारा समाज भी इसको देखते ही आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस तरह अदर्स कम्युनिटी जो एकता रखती है, वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र पीछे रह रहा है। इसके लिए अलग अलग लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन सर मैं आपके चाहने वालों से मैं आपके माध्यम से खाली इतना चाहूंगा कि दो शब्द उस पर भी कहें कि लोग अधिक से अधिक हिंदू राष्ट्र से जुड़े सर। बिल्कुल, अगर आप जिस फील्ड में भी हो, जिस भी क्षेत्र में आप जो कार्य करते हो आप करिए, लेकिन जब भी बात अगर धर्म के आपने ऊपर आती है, धर्म के प्रति या सनातन की, तो उसके लिए आपको आवाज उठानी, खड़े रहना है, क्योंकि जब तक हम इसमें नहीं एकत्र नहीं होंगे तो अपना कुछ नहीं होगा। फिर जब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको साथ में लेके चले थे साथ में, तो हमको सबको भी एक इकट्ठा होना होगा, बिल्कुल सर। और धर्म के प्रति आवाज उठाने होगी, तभी जाके अपना हिंदू राष्ट्र होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक आपने काफी समय हमें दिया और इसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन सर एक लास्ट और अंतिम सवाल बहुत ही इंटरेस्टेबल होगा आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, जो इतना बड़ी संस्था को चलाते हैं, जिनके पीछे लाखों लोग, करोड़ों लोग, अगर न कहूं तो वो भी गलत नहीं होगा, करोड़ों लोग इनके पीछे रहते ही है। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि सर 2024 में आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहोगे? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, आप स्वतः इसके लिए बता सकते हो, और क्यों। जरूर, एक मिनट माफ कीजिएगा आपको रोकने के लिए, और ये भी आप जरूर बताइएगा कि क्यों, बिकॉज ये पब्लिक भी जानना चाहेगी और हम भी। बिल्कुल, आपने जैसे बोला, जो भी हमारे धर्म के प्रति, हमारे धर्म के सनातन धर्म के साथ में खड़ा रहेगा, उसके लिए हम सदैव उनके साथ ही है, कि जो भी कोई भी पार्टी हो। तो आप सबको पता है कि अभी जो कौन सी पार्टी हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कर रही काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनके साथ ही हम खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे उनके लिए। बिल्कुल, गुड। सर आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से मैं नम्र विनती करता हूं कि हमारे सर ने हमने काफी मेहनत से सर से मीटिंग करवाई है। एक्चुअली सर क्या नॉर्मल था, काफी बिजी रहते हैं लोगों की सेवा करने में, कहीं ना कहीं इंटरव्यू रहता ही रहता है, कहीं ना हर समय किसी ना किसी कार्य में बिजी रहते ही हैं समाज के लिए। तो आज मैंने सर से जब कहा कि सर हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, तो सर ने बिना सोचे समझे हमें यहाँ आने की परमिशन दे दी, और सर हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर। मैं आप सभी से एक ही विनती करना चाहूंगा कि सर हमारे बहुत श्री शिवाजी चैरिटेबल ट्रस्ट जो चलता है इनका, आप लोग भी जुड़े, और आप लोग के जितने भी दोस्त है, सगे संबंधी, उनको भी इस ट्रस्ट में जुड़ने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हो। और आपको किसी भी प्रकार की, आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो नीचे हमारा एड्रेस दिया गया, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको एक लिंक भेज दी गई, आप वहां भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ट्रस्ट में जुड़ने के लिए। और सर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ट्रस्ट के साथ, आपका कीमती समय देने के लिए, और इसी तरह की न्यूज देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमोल सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे पत्रकार, हमारे ही साथी एक रिपोर्टर हैं, उनके कुछ पर्सनल सवाल आपके लिए हैं। जब हम उनसे मिले तो हमने आपके बारे में उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि सर आप उनका फुल इंटरव्यू ले लीजिएगा, लेकिन कुछ सवाल मुझे भी उनसे करना है, तो कृपा करके थोड़ी इतने मुझसे आप बनाए रखिएगा कि चंद क्वेश्चन में भी आपसे कर पाऊं। तो मैंने कहा कि आप ऐसा होता आप मुझे दे दीजिए, मैं ही उनसे पूछ लूंगा। नहीं सर, वो मेरे हैं,
तो मैं ही उनसे पूछूंगा और मेरे अंदाज में पूछूंगा। तो हो सकता है कि उनको भी बुरा ना लगे और उनका भी मतलब क्वेश्चंस काफी अच्छे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। तो अगर आप आज्ञा दे तो मैं उनको आमंत्रित कर लूं। ठीक है, तो सर आप आ जाइए और इंटरव्यू आप इनका ले सकते हैं। नमस्कार अमोल दबड़कर जी, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका। बहुत सवाल उन्होंने पूछे आपसे, तो कुछ मेरे भी सवाल है आपसे पूछने के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो आज के युवा हैं उनको अगर इस क्षेत्र में काम करना हो तो किस प्रकार से वो कर पाएंगे? आपने जैसे सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है। मतलब अपने जो संगठन में है कि बहुत तरह के अलग अलग जैसे काम कार्य करना तो कर सकते हैं। कोई सिविल में सेवा देना तो सिविल में सेवा दे सकते हैं, बिल्कुल। या जैसे कि हमारा रोजगार का होता है रोजगार में दे बिल्कुल। सकते हैं, या एक पूरा अलग से महिलाओं के लिए बनाया हो तो उसका वो संभाल सके। मतलब बहुत सारे क्षेत्र है जिसको बिल्कुल। उनके उनके अंदर काबिलियत हो, उस तरह से हम वो बिल्कुल। कार्य कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा मेरे माध्यम से कि अगर कोई देना चाहता हो तो जैसे आप, जरूरी तो नहीं है कि ट्रस्ट में जुड़े, चाहे तो एक हिंदू होने के नाते वो कहीं से भी इस चीज के ऊपर लड़ सकता है। कहीं ना कहीं वो अपना हिंदू होने के नाते एक इतना योगदान तो दे सकता है कि समाज के लिए कहीं ना कहीं बैठ के कार्य करे। जैसे आपने एक शुरुआत की है, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है। ऐसे ही लोगों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाते मोस्टली, ये कोई मामूली काम नहीं है। तो आप अपने स्टार्टअप बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, क्योंकि आप भी डायरेक्ट तो ये फेमस हो नहीं होंगे, आपकी पॉपुलरिटी बढ़ने में बहुत ही टाइम लगा होगा, क्योंकि हर किसी को जीरो से हीरो बनने में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में हो जाए। मैं भी आपके जैसा ही साधारण आपका एक भाई हूँ। मैं कुछ बिल्कुल। इतना ये नहीं हूँ। आप भाइयों की वजह से ही मैं आज जो कुछ हूँ, आज आप भाइयों की वजह से ही बना हूँ, बिल्कुल। और आपके सबके साथ की वजह से ये हो चुका है। बिल्कुल। तो मेरा कहना है जैसे कि आपने जैसे बोला कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि अपने धर्म के प्रति मेरे मतलब मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मेरे धर्म का क्या है क्या हो। तो मुझे जैसे जैसे पता, मुझे जैसे जैसे समझ आने लगी, तो धीरे धीरे मेरे जितने भी मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे, मेरे भाई थे, उन सबको ग्रुप मैंने तैयार किया होगा सबने सबको मिलकर। साथ किया। और पहले से मुझे एक था कि मैं सबको एक लीडर नेतृत्व करूँ। पहले से बचपन से मैं मेरे क्लास में भी मैं मॉनिटर था। 10वीं 12वीं तक तो मैं, पहली से लेकर 10वीं 12वीं तक मैं मॉनिटर रहा। उसके बाद कॉलेज में भी मैंने लीडर किया। मतलब पहले से मेरा ऐसा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके सबको एक जगह पे एक, कितना मतलब हार्ड होता होगा ये चीज, किसी को तैयार करना, टाइम दिलाना धर्म के प्रति। आज कौन टाइम देने के लिए आपको बता तैयार है? नहीं सकता क्योंकि ये हर एक उसका ये होता है अलग अलग। हाँ। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। बिल्कुल। उन सबको स्वभाव को संभालना, उनको साथ में लेके चलना, किसी को उनके अंदर ये डालना कि आपको इससे मतलब बेनिफिट तो कुछ है ही नहीं, चलो देश के लिए ही काम हो रहा है ना, उनको इससे इनकम हो रही है। आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि मेरे सबके स्वभाव, उनका सबका नेचर कैसा, तो वो सबको पता नहीं था धर्म, मुझे धर्म से क्या मिलेगा। वही तो सवाल है। हाँ, क्या मिलेगा, इससे कोई फायदा नहीं, फिर भी तैयार करना किसी को कि चलो। उनको समझा, जब धर्म रहेगा तभी हम रह पाएंगे। अगर धर्म नहीं रहेगा तो अब क्या, आज हमारा एक यही चीज बहुत बड़ी होती है कि किसी का माइंडसेट उसको बताना, उसके दिमाग के अंदर ये चीज घुसाना कि धर्म अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरा जो है, आज मैं ये पेन के क्यों नहीं करता हूँ, हाँ हाँ कि मुझे देखकर किसी को भी पता चल जाना चाहिए कि भाई ये हाँ, हिंदुत्ववादी है, हिंदू इससे, तो सबके मगर दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये मेरा ये है। और मैं, मेरे जितने भी सब भाई है, सबको मैंने इस तरह से ही बोला, जब भी धर्म या इसकी बात आएगी तो हम जैसे देश के वो बॉर्डर पे तो हमारे फौजी भाई, हमारे नौजवान लड़ ही रही है साथ में, तो हम भी जब भी देश की बात आएगी कुछ, हम भी हमारे हाँ जो हाँ, हम सब जरूरी नहीं है कि हम वहां जाके लड़े गोलियां खाएं, यहाँ खड़े खड़े भी अपने कुछ भी कर सकते हैं यहाँ देश पे के रह लिए। के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। हर से बहुत सारे ऐसे है कि यहाँ के जैसे कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि उस पे हम लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें आज इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है ये सब कार्य करना है। किसी को मिलता अच्छा, है, मुझे तो मिला है, बहुत आपने अच्छा जैसे लगता है। शुरुआत की, स्टार्टिंग किया, तो किसी ने आपको ऐसा नहीं बोला कि क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हाँ, हो? बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पापा को बोलते हैं, मेरे घर वालों को बोलते हैं, मेरे भाई को बोलते हैं क्यों कर रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है? हाँ, आज वही। भी तू, इससे क्या होगा, इनकम सोर्स नहीं होगा, कुछ काम, बिल्कुल। उससे अच्छा तो कोई काम जॉब कर लेता, कुछ धंधा खोल लेता, तो कुछ ना कुछ कर लेता। जो लेकिन मुझे इतना गर्व होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, बिल्कुल और इससे मुझे जब करता हूँ ना, ये जो कार्य करता हूँ, उसके बाद जो मुझे खुशी मिलती किसी को, बिल्कुल, ये खुशी का कोई। हाँ। जब शुरुआत किया तो जब मैं सिविल जाना लगा, पहले सिविल जाता था,
सिविल में जब लोगों से मिलता था, उनकी सेवा करता था, उनको भी कुछ करने नहीं देता था। अगर उनको कुछ, क्योंकि इतना बड़ा सिविल है, अगर बाहर से कोई आता तो उसको पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है, किधर फाइन करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सब सेवा में हम खुद जाते थे, उसकी पूरी की पूरी, जब तक ट्रीटमेंट ना हो, जब तक ठीक ना हो। बहुत बढ़िया। तो ये काम कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता है। आप और हम जैसे इतना टाइम निकालना, बहुत ही टाइम की आजकल जो इम्पोर्टेंस है वो हम सभी को पता है। और जैसे सर ने बताया कि वो वहां जाके किसी को कुछ करने ही नहीं देते, तो खुद अपनी मेहनत करते थे। वो कार्य करके जब हो जाता था, तो उनको जब शब्द बोलते तो वो शब्द बहुत बिल्कुल, वो जो दिल पे टच होते हैं वो सब, वही ताकत बनती थी हमारी। बिल्कुल। और वही से आज धीरे धीरे बढ़ते गए और आज ये हमारा 8वां साल था। और बहुत बड़ा महारैली, जब मैं महाराष्ट्र में गया तो महाराष्ट्र में हर जगह से मुझे हर जगह से मुझे स्वागत के लिए सामने से बोला थे। ये सब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने ये किया है, कि मेरे भाइयों ने मुझे साथ दिया, उनकी वजह से मैं आज इतना बड़ा हो पाया। और आज मेरे धर्म के प्रति जहाँ पे भी मैं आवाज उठा तो मेरे साथ बहुत सारे भाई खड़े होते, जितने जैसे लाखों में बोला, हजारों में, तो आ जाते, तो बहुत खुशी होती है। धर्म के प्रति लड़ना ही चाहिए, धर्म है तो हम है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे आप ये रैलियां, फंक्शन वगैरह, बड़े बड़े फंक्शन वगैरह करते हैं छत्रपति शिवाजी राजे के बारे में, तो ये सब का फंड कहाँ से मिलता है आपको? तो आपने जो सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है, क्योंकि हर कोई के सबके मन में यही होगा कि किस तरह से करते हुए मैनेज। और क्योंकि मेरी भी उतनी कोई इनकम नहीं है, मेरा इतना आवक नहीं है, फिर भी मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि मेरे जो साथ में जितने भी जुड़े मेरे भाई हैं, हमने सबको ये किया है कि फूल नहीं तो फूलनी पंखड़ी। अगर कोई बोलता है कि मैं पूरा के पूरा कार्यक्रम का खर्चा कर लेता हूँ, फिर भी हम उसको मना कर देते। हम सबके थोड़ा करके एक सब हर कार्यक्रम में, तो जितने भी मेरे साथ जुड़े युवा, उन सबका योगदान होता है, उससे हम ये कार्य कर लेते हैं। जितने भी हमारे साल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सेवाओं के या छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं हमारे, तो उसमें जो भी जितना भी खर्चा होता है सब हमारे मेरे संगठन में जितने जुड़े भाई, वो सब हम सब मिलकर करते हैं। बहुत बढ़िया, ना कि कोई। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनको कोऑपरेट भी करते हैं लोग। अच्छा, तो इसमें आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह? हाँ, पॉलिटिकल सपोर्ट का, इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट का आपने जैसे बोले कि हाँ, सभी हमारे साथ सभी क्षेत्र से जो जितने भी युवा जुड़े, कोई दूसरी पार्टी में, सब अलग अलग पार्टी में जुड़े हुए, तो हमारा कोई पार्टी से ये नहीं है। हमारा तो खाली सिर्फ ये है कि अपने हाथ से सेवा करें, हमारे को सब अच्छे तरह। आपने तो बस दिल में डाल दिया है कि जय शिवाजी, और कुछ नहीं चाहिए। ना, वो तो दिल में है और रहेगा, और सबके दिलों में ये करना है। नहीं, आदमी एक मतलब जैसे निकलता है तो उसके दिल में जुनून होगा तो ही वो कुछ कर पाएगा, बाकी लड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक आर्मी वहाँ पे बॉर्डर पर लड़ रही है, एक आर्मी हम यहाँ लड़ रहे हैं। बहुत हाँ। बहुत सही। तो हमको यहाँ पे रह के बहुत सारे अच्छे कार्य करना है। देखो, जीवन में कुछ लेके जाना नहीं, तो हमें बस अच्छे कार्य करना है, जितना हो सके उतना। जिस मिट्टी पे पैदा हुए उस मिट्टी के लिए फर्ज बनता है कि इतना तो करें हम। बहुत बढ़िया। हम तो कुछ भी नहीं करे, जितने हमारे जितने भी महापुरुष थे, जैसे हाँ सही है, उन्होंने तो मतलब जाने गवाई है कितनी, तो हम शहीद हो चुके हैं देश के लिए, तो शहीद हुए हैं। अपने को तो फिर भी एक लड़ना है, लड़ाई लड़नी है। और आज तो कानून भी इतने अच्छे बने हैं कि आप बेझिझक लड़ सकते हो देश के लिए। अगर आप आवाज उठाते हो तो शायद तो कुछ फायदा हो सकता है देश को। हमें जिस जो भी टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम मिले, तो जहाँ भी अपने संगठन हो या जिस क्षेत्र में भी आप, तो अपना थोड़ा टाइम निकाल के सबको आना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। हर जैसे अपने जब भी धर्म की बात आए या जब भी तो इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, अपने शास्त्र या वेद पुराण उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए मुझे, तो ये सब अपने युवा में होना चाहिए। तो मैं सभी से यही करूँगा दरख्वास्त कि आप सब अपने जितने भी भाई हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। जब भी धर्म की कुछ ऐसा लगे तो उसकी आवाज़ उठाओ और साथ में खड़े रहना है। अगर आप जो भी क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए समय। बिल्कुल, जहाँ भी आप हैं वहाँ से आप ये कार्य कर सकते हैं, सर को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे शिवाजी राजे के बारे में और अपने बारे में, जो भी आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, मैं आप सभी दर्शकों को एक ही बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे उनके विचारों पे ही चलते हैं, लेकिन दूसरे जो भी हमारे वीर योद्धा थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान,